प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमजान ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम हैं नमिता के साथ और हम करने वाले हैं उनका इंटरव्यू। माध्यमिक में उन्होंने 654 स्कोर किया है और उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। ये इंस्पिरेशन हो सकता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे माध्यमिक के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर करने के बाद हमें भी कोई अप्रिसिएट करे। रमजान ट्यूटोरियल का ये एफर्ट बस इसीलिए है ताकि हम उन्हें अप्रिसिएट कर पाए, उन बच्चों को अप्रिसिएट कर पाए जो बच्चे मेहनत करके एक रिजल्ट स्कोर करते हैं। आपको मैंने 3 ऑप्शंस दिए थे, हमारे साथ तो हो सकता है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया था, हमारे इंटरव्यू के अलावा वेब पेज पे एक जगह मिल सकती है, या निर्मल के सजेशन में आपका बुक में आपका फोटो छप सकता है। बुक में फोटो छपने में तो टाइम लगेगा, नमिता को वो जगह मिलने वाली है। अगर आपको भी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब नमिता के साथ इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग नमिता, वेलकम बैक टू रमजान। गुड मॉर्निंग। मैंने वेलकम बैक तो कह दिया, आप रमजान ट्यूटोरियल से ऑलरेडी जुड़ी हुई है ना? या ऐसा है कि आपने फर्स्ट टाइम ही हमारे चैनल को देखा है अभी? नहीं, इसके पहले भी देखा था। ओके ओके, चलिए नमिता स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पूरा नाम? तो नमिता महतो। नमिता महतो, ओके। आपके माता पिता का नाम? पापा का नाम रितेश महतो और मम्मी का नाम रेखा महतो। नेहा एंड? सर रितेश महतो और रेखा महतो। ओके, थोड़ा लाउडली बोलिएगा नमिता ताकि बात। यस सर। से आपके स्कूल का नाम बताइए। तो श्रीमती जरव देवी बालिका विद्यालय। कहाँ है ये? तो बराकर। बराकर, ओके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेन चीजें, जिस चीज के लिए ये वीडियो सेशन बनाया गया है। आप सबसे पहले किन टीचर्स को अप्रिशिएट, टीचर के एफर्ट से आपको ये मार्क्स मिला है, उन टीचर्स का नाम? तो मेरे सबसे पहले तो मेरे मैथ्स के टीचर जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, और मेरे इंग्लिश के टीचर। मतलब आप मेनली क्रेडिट देना चाहते हैं अपने मैथ्स के टीचर को और अपने इंग्लिश के टीचर को, राइट? हाँ, जो मेरे 2 ट्यूशन टीचर्स थे उन दोनों को। उन दोनों का नाम बताइए। तो सूरज साव और राजकुमार महतो। सूरज साव सर वो भी बराकर से हैं? तो कुल्टी से। हाँ, तो कुल्टी से। ओके, बराकर के पास ही कुल्टी है, राइट? और दूसरा है आपने बताया राजकुमार। राजकुमार सर जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हाँ। ओके, मैं इन दोनों सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि सारे टीचर्स अपने एंड से मेहनत करते हैं, बट कुछ टीचर्स बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। शायद इन दोनों टीचर्स समझा है और आपके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश की, इसलिए आपका अच्छा रिजल्ट भी हो पाया है। बाकी क्रेडिट तो आपको बिल्कुल जाता है क्योंकि आपने मेहनत की है। टीचर्स कुछ भी मेहनत कर सकते हैं, जब तक कैंडिडेट मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए। चलिए टीचर्स के बाद आता हूँ आपके दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, आपके प्रिपरेशन का मेथड क्या रहा, कैसे आपने खुद को प्रिपेयर किया इस माध्यमिक 22 के लिए? 21 में एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो सारे बच्चों में था कि इस साल भी एग्जाम कैंसिल होगा। ऑफलाइन में पढ़ाई करने का उतना मन नहीं था, बोर्ड में क्लासेस हुए हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। तो इस कंडीशन में आपने खुद को 654 तक पहुंचाने के लिए आउट ऑफ 700 654 तक आपने खुद को पहुंचाया है। तो ऑब्वियस सी बात है आपने थ्रू आउट मेहनत की होगी। इस प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी को बताइए, आपने क्या क्या चीजें फॉलो की? तो सबसे पहले तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी तक सब मतलब पढ़ाई बिल्कुल सही चल रही थी। उसके बाद मतलब जब लॉकडाउन वगैरह हो गया, उसके बाद से फिर थोड़ा मतलब पढ़ाई का लेवल थोड़ा कम हो गया। उसके बाद फिर जब दोबारा से अगस्त में नोटिफिकेशन आई कि सिलेबस कट हो गया है, रिड्यूस हाँ रिड्यूस सिलेबस, तो मैंने फिर से सारा चैप्टर फिर से शुरू किया। मतलब अगस्त से पहले आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था? सो कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन सही से नहीं हुआ था। ओके, मतलब अगस्त के बाद आपने फिर एकदम फुल फ्लेज के साथ दोबारा, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था, मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया था कि सिलेबस रिड्यूस होना ही है इस साल। ऑब्वियस सी बात है, हर साल हर बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। अभी भी वेस्ट बंगाल बोर्ड पता नहीं क्या कर रहा है, 23 की कैंडिडेट के लिए सिलेबस उन्होंने अनाउंस नहीं किया। हम मान के चल रहे हैं कि फुल सिलेबस आने वाला है, मैं बिल्कुल उसी तरह से अपने बच्चों को प्रिपेयर करवा रहा हूँ। बट फिर भी सोचिए, मंथ ऑफ जून चल रहा है, आउट ऑफ 12 मंथ मतलब टोटल 15 मंथ्स मिल रहे हैं, 14 मंथ्स, लेकिन उसमें भी 6 मंथ तक सिलेबस अनाउंस नहीं है। तो क्या रिड्यूस सिलेबस होगा या फुल सिलेबस पे एग्जाम होगा 23 का, इस बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है। फिर भी मुझे उम्मीद है फुल सिलेबस पे एग्जाम होगा। दूसरा, 23 का अभी तक एग्जाम का डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है, 22 का रिजल्ट निकल चुका है। तो सिस्टम तो काफी डिले कर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा डिले कर रहा है। आप लोगों ने भी ऐसी चीजें ग्लिचेस कहना, ऐसे ही एरर्स अपने टाइम पे भी देखे।
तो चलिए अगस्त के बाद जब आपको रिड्यूस सिलेबस मिल गया तो आपने अपनी पूरी पढ़ाई स्टार्ट की, यानी अगस्त से लेकर जो आपने पढ़ाई स्टार्ट की, अगस्त दैट इज द मंथ ऑफ 8, राइट? यस सर। 6 महीने की जो आपकी पढ़ाई थी वही आपके रिजल्ट के पीछे रिस्पॉन्सिबल बना। यस सर। अगस्त के बाद ही मतलब तो आप दोबारा स्टार्ट किया? मैथ्स और जो लैंग्वेज वगैरह वो तो पहले से ही पढ़ा था, लेकिन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लाइफ फिजिक्स है वो अगस्त के बाद से मैंने फिर से स्टार्ट किया था हर चैप्टर। मतलब आपने पढ़ा था, देख के रखना, लेकिन सब कुछ याद करके रेडी करके रखना, खुद फील करना कि यस आई एम रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, वो फीलिंग नहीं थी, वो फीलिंग आप यस सर अचीव की, राइट? यही स्ट्रैटेजी होती है सबकी। जो भी बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं ना, उनके लिए स्ट्रैटेजी यही होती है कि जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम के लिए तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरे साल एकदम कॉन्फिडेंट फील करो। कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपका पूरा कोर्स खत्म होगा। तो स्टार्टिंग के टाइम पे बस आपको मेहनत करते हुए जानी है, जानना है कि क्या क्या चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए है, सब कुछ जान के रखिए एक सर्टेन टाइम तक। जैसा कि इन्होंने किया, नमिता ने, कि लास्ट के 6 मंथ पर नमिता ने पूरा फोकस किया खुद को बिल्ड करने में और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, राइट? ओके नमिता, मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा कि कितने घंटे आप पढ़ती थी और कितने घंटे ट्यूशन से, ये थोड़ा बताइए। तो ट्यूशन तो मेरे 2 घंटे के ट्यूशन का होते टाइम थे कितना था? सर। कम से कम 2 घंटे का ट्यूशन होता था, 1.5-2 घंटे का। 2 ट्यूशन थे मेरे, और घर में कम से कम मैं 8 से 9 घंटे तो पढ़ती ही थी। ओके, मतलब ये आप अगस्त के बाद की बात कर रहे हैं, राइट? अगस्त के बाद की। डेली आपका सेल्फ स्टडी का टाइम 8 से 9 घंटे का होता था, और अलावा जो ट्यूशंस रहे। हाँ, और फिर जो टेस्ट एग्जाम के बाद से में फिर, तो सॉरी, यस प्लीज कंप्लीट। हाँ सर, टेस्ट एग्जाम के बाद से फिर वो टाइम इंक्रीज हो गया, और फिर जब जनवरी फरवरी तक फिर 10-12 घंटे। गुड। तो ये 10-12 घंटे, मतलब ये 10-12 घंटे क्या सिर्फ स्टडी की बात है? ओके। तो क्या आपको ये लगता है कि 10-12 घंटे डेली पढ़ना एक कैंडिडेट के लिए जरूरी होता है एटलीस्ट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स? सर वो अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल करते हुए जाओगे तो उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो लास्ट में तब भी थोड़ा लेट किया था, सो दैट अगर एज अ टीचर मेरा जो सजेशन होगा यहाँ पर, मैं भी यही सजेस्ट करना चाहूंगा, 10-12 घंटे करके डेली पढ़ना लास्ट 6 मंथ में, ये मैं रेकमेंड करता हूँ। उतनी जरूरी नहीं है अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो, यानी ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है ना, वो 10-12 घंटे का टाइम कमाया भी जा सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कितने ट्यूशन आपने लिए थे और कैसे, कि कितने सब्जेक्ट लिए थे, ये थोड़ा बताइए। सिर्फ 2 ही या उससे ज्यादा भी थे और ट्यूशन? सिर्फ 2 ट्यूशंस। मतलब एक मैथ्स और एक इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट सब नहीं, मैथ्स से, जो मैथ्स का ट्यूशन था वहाँ पे सिर्फ फिजिक्स और लाइफ साइंस दोनों करा देते थे। ओके। और मैथ्स मतलब साइंस ग्रुप के लिए एक टीचर थे? हाँ, और एक आर्ट्स ग्रुप का नाम फिर से बताइएगा। सूरज साव सर, मैं चाहूंगा कि आप उनका एक फोटो मुझे जरूर सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, ताकि इस वीडियो को करते टाइम में सूरज साव सर का फोटो दिखा पाऊं। मैं मतलब मैं चाहता हूं कि बच्चों को प्रमोट करूं। यहाँ पर कोई प्रमोशन की बात नहीं है, चाहता हूं कि बच्चों को अप्रिशिएट करूं, बट उनके पीछे ये जो हिडन फेसेस है ना, उन टीचर्स का फेस भी सामने आना चाहिए। तो प्लीज सूरज साव सर का फोटो भी मुझे सेंड कीजिएगा, और राजकुमार सर का भी फोटो मुझे सेंड कीजिएगा। मैं उनके फोटोज भी दिखाना चाहूंगा अपने चैनल पे। यस सर। ओके ठीक है, चलिए आगे बताइए। जो राजकुमार सर थे जो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, उसके अलावा वो इंग्लिश के अलावा कुछ सर? वो इंग्लिश, हाँ सर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, राइट? मतलब आपने एक इंग्लिश ग्रुप, मतलब एक साइंस ग्रुप के लिए टीचर रखा और एक आर्ट्स ग्रुप के लिए टीचर रखा, राइट? हाँ। उन्होंने बाकी 2 टीचर्स ने अपना पूरा कंप्लीट करवा दिया। मीडियम क्या था? मीडियम हिंदी था या इंग्लिश था? सर हिंदी मीडियम से आप थे। तो कितने YouTube चैनल्स आपके लिए हेल्पफुल रहे? YouTube चैनल का नाम कोई लेना चाहेंगे जिन चैनल्स ने आपको अपने प्रिपरेशन में हेल्प किया, या सिर्फ आप और आपके टीचर्स ही थे? नहीं, YouTube पे भी मैंने बहुत सारा कंटेंट कवर किया था, YouTube के थ्रू भी। तो कोई चैनल का नाम रेकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, एक आपका चैनल है रामायण ट्यूटोरियल, एक वो किया था मैंने, और एक माध्यमिक पाठशाला एक चैनल थी, वो भी किया था। एक और चैनल था जिससे मैंने हिस्ट्री किया था, वो चैनल का मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक वो चैनल भी था। माध्यमिक पाठशाला के बारे में मैं बताना चाहूंगा बच्चों को, ये 2 बच्चों का ग्रुप है जो इस चैनल को चला रहे हैं। मैं कॉन्सेप्ट एरा चैनल था, उससे भी किया था। हाँ,
तो ये दो जो चैनल्स जिसका आपने नाम लिया, कॉन्सेप्ट टेरा का और दूसरा माध्यमिक पाठशाला का, ये दोनों ही चैनल्स बहुत ही नए चैनल्स है, लेकिन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। मैंने देखा है माध्यमिक के प्रिपरेशन में मैं उतनी रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाता, आप समझ ही सकते हैं, प्रोफेशन में हूँ तो प्रोफेशन में होने बहुत कम टाइम निकाल पाता हूँ। बट मैंने स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे करके जितनी भी चीजें सकी मैंने पुट करके रख दी है, तो ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा हूँ। ये दोनों चैनल अपने एंड से अपना बेस्ट दे रहे हैं, और मैंने दोनों ही चैनल्स को मैं खुद भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए जिस टाइम पे मैंने चैनल स्टार्ट की थी, आई वाज अलोन, कोई नहीं था उस टाइम पे करने वाला। बाद में ज्वाइन किया है, रिसेंटली ज्वाइन किया है, और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा काम अभी भी कर रहे हैं। तो आई होप कि ये दोनों इसी तरह से आप लोगों को सपोर्ट देते रहें। हमारे बारे में बता दीजिए कि हमारा चैनल आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। चलिए आपके नाम लिया, 3 चैनल को कंपेयर करके बता दीजिए कौन सा चैनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे है। एंड आई होप कि इस चीज को फाइंड नहीं करेगा, बाकी दोनों चैनल्स के बारे में मुझे नहीं पता है, तो डायरेक्ट उनका नाम लेना आई होप कि उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। चलिए रैंकिंग छोड़ दीजिए, रैंकिंग में क्या होगा कि उन लोगों को थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा। हमारे बारे में बताइए। तो आपके चैनल से जो रिवीजन के लिए लास्ट के टाइम पे आ रहा था ना सजेशन हर सब्जेक्ट का, तो मैंने वो सब किया था, और मैंने लेक्चर वगैरह भी कुछ किए थे। सजेशंस हमारे कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? सब था हेल्पफुल, सजेशंस हेल्पफुल रहे। हाँ। जनरली मैं अपने मैथ्स के सजेशन को अपना बेस्ट सजेशन मानता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स है। तो मैंने नोट किया है कि पिछले ईयर्स में जो मेरा रिकॉर्ड्स रहा है वेस्ट बंगाल बोर्ड के साथ, अगर मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के मैथ्स की बात करूं, सो 90 to 95% मेरे सजेशंस कॉमन पड़ते हैं एग्जामिनेशन में, मैथ्स के केस में। फिर मैंने मैथ्स के सजेशन पे उतना काम नहीं किया था, और जो ऑफलाइन में है उनको तो हार्ड कॉपी में मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में सारे वीडियोस को बनाना, उनका आंसर्स बनाना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं सारी चीजें वीडियो अपलोड, तो जितना भी आपको मिला होगा हमारे सजेशंस इस ईयर के लिए, आई होप कि वो हेल्पफुल रहे होंगे। सजेशंस पे मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा अच्छे से काम करूं और प्रोवाइड करूं। वैसे तो मैंने अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड के साथ अपना पूरा कांटेक्ट बंद कर दिया है ऑफलाइन में मैंने वेस्ट बंगाल बोर्ड को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। राइट नाउ आई एम इन आईसीएसई स्कूल्स, सो मैं एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस में सिर्फ आईसीएसई पे ही फोकस किया हुआ हूँ। आईसीएसई और सीबीएसई के साथ ही मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट में हूँ। वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए ये जो मैंने चैनल बना के रखा है, आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी इयर्स आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट, लेकिन हो सकता है कि आगे जो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं वो बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगे, और शायद हो सकता है मैं ठीक है इस ईयर तक मैं आने वाला हूँ। 23 के बैच के कैंडिडेट जो लोग इसे देख रहे हैं, 23 बैच को देंगे, 24 बैच को मैं कह नहीं सकता, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा कि उनके लिए भी बना रहा हूँ। चलिए एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। निर्मल सजेशन के बारे में बताइए। निर्मल का सजेशन सर मैंने ये सजेशन लिया था, कैसा तो मैंने इसको कंप्लीट, तो मुझे इसका ज्योग्राफी वाला पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसका, और मैंने बेसिकली इससे हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ा था, और मैंने इसको कंप्लीट भी किया था, कम से कम 4-5 बार इस बुक का पूरा रिवीजन भी किया था। मुझे इसका बहुत, निर्मल का बेस्ट पार्ट लगा उसका ज्योग्राफी वाला। हाँ उसका ज्योग्राफी वाला मुझे बेस्ट लगा। और निर्मल अपने हिंदी के लिए भी क्लेम करता है, उनका हिंदी आपको कैसा लगा? सर मेरे पास निर्मल का हिंदी गाइड भी था और सजेशन दोनों था, तो मैंने गाइड से वैसे ज्यादा पढ़ा, क्योंकि मेरे पास पहले से था, तो मेरा ऑलमोस्ट कंटेंट गाइड में कंप्लीट हो गया था। ओके, मतलब हम निर्मल का सजेशन भी फॉलो कर रहे थे, निर्मल का गाइड भी फॉलो कर रहे थे, क्योंकि गाइड है तो सजेशन से ज्यादा आपको गाइड ने हेल्प किया हिंदी में, राइट? सीन अनसीन इंग्लिश में बहुत ही एक अनकॉमन पोर्शन रहता है। सीन अनसीन में आपको कितना हेल्प किया निर्मल ने? सो बेसिकली सीन या अनसीन वगैरह मैंने सजेशन बुक से नहीं किया था, एक स्कूल से जो टेस्ट पेपर आता है मैंने टेस्ट पेपर फॉलो किया था उसके लिए। स्कूल से जो टेस्ट पेपर आया था उससे आपने फॉलो किया, राइट? उसके मैच करके देखा निर्मल ने इस पोर्शन में आपको हेल्प किया या नहीं? तो उससे मैंने मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया था। ओके, चलिए तो फिर ये बताइए कि ओवरऑल आप निर्मल के सजेशन को आउट ऑफ 10 कितने रैंकिंग देना चाहेंगे? सर 9 आउट ऑफ 10। चलिए आपके जब इन सारे के बाद मैं आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। इस पूरे प्रिपरेशन में आपके माता पिता का रोल क्या था, आपको क्या लगता है? तो मेरे माता पिता का रोल सबसे बड़ा था। क्यों? ये बात बोलने के लिए सब लोग कहते हैं, लेकिन क्यों था, थोड़ा समझाइए। सर क्योंकि जब ऐसे मतलब पढ़ने का मन नहीं होता तो फिर मम्मी बोलती है पढ़ने के लिए, और फिर माता पिता मोटिवेट भी करते हैं।
बच्चों को ये बात समझनी चाहिए, गार्जियंस से आपको मोटिवेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं दिखता नहीं है सामने, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले आपके टीचर्स होते हैं। आप पढ़ने के यूट्यूब पे चले जाते हैं, टीचर्स के पास चले जाते हैं, स्कूल टीचर के पास रहते हैं, लेकिन माता पिता जो बैकग्राउंड में आपको सपोर्ट देते हैं, चाहे आपको ट्यूशन तक पहुंचाना, उसका ट्यूशन फीस बेयर करना, घर पे वक्त पे खाना देना, जब आप डिमोटिवेटेड हो तो आपको मोटिवेट करना, अगर आप पढ़ने नहीं बैठते तो आपको पढ़ने के लिए कहना, ये जो चीजें गार्जियन करते हैं ना, ये हिडन रह जाती है। तो उनका रोल सबसे बड़ा होता है। कहने के लिए सब तो ये कहते हैं, लेकिन इसे करना और इसे समझना भी जरूरी है। गार्जियन रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन में, वो कहीं ना कहीं जिन हिडन फेसेस की मैं बात कर रहा था, जिसमें टीचर्स के नाम रहते हैं, कैंडिडेट के पीछे उनके गार्जियंस भी होते हैं। तो इस रोल को कभी भी हम लोग अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, 23 का बैच नया स्टार्ट कर रहा है, में पता नहीं उनका रिड्यूस होगा या फुल होगा, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अभी से मतलब हर चैप्टर का प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे ऑलमोस्ट, और जो बुक वगैरह, बुक की पर लाइन इम्पोर्टेंट है, तो हर लाइन को अच्छे से रीड करने के लिए, कि हर लाइन से कुछ ना, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, और एंड के टाइम में टेस्ट पेपर को जरूर करने के लिए, जो तो टेस्ट पेपर्स एबीटी और जो आते हैं वो सब, जितने भी टेस्ट पेपर्स आते हैं, हिंदी मीडियम के लिए तो टेस्ट पेपर्स बहुत ही लिमिटेड है, इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ज्यादा टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है। तो चलिए आज का इंटरव्यू यही रहेगा, और इसके साथ ही मैं इस मीटिंग को कॉल ऑफ करूंगा। आप कुछ जाते वक्त कुछ कहना चाहते हैं किसी के भी बारे में, अपने बारे में, या कुछ भी ऐसी चीजें जो आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं व्यूअर्स के साथ? सर बेसिकली मैं बोलूंगी कि जो भी बच्चे वगैरह जो भी देख रहे हैं वीडियो को, सबसे पहले तो प्रॉपर जो भी पढ़ाई कीजिए, प्रॉपर पहले टाइम टेबल बना लेने के लिए, और जो पढ़ाई वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ करने के लिए। ओके, मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले चाहता हूं कि हमारे चैनल पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलत है, जो भी गलत है हमें नोट करवाइए, ताकि आने वाले बैच के लिए मैं उसे ठीक करूं। बताइए ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने मेरे चैनल पे देखी, जिसमें आपको कमी लगी या गलत लगी, बताइए। कुछ कमियां बता दीजिए, कुछ गलतियां बता दीजिए। सो वैसे तो कोई कमी या गलती लगी नहीं मुझे। है, बिल्कुल है। कोर्सेज कंप्लीट नहीं है, मैं खुद बता देता हूँ, कोर्सेज कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस कंप्लीट नहीं है, इस तरह की कुछ चीजें हैं, बट फिर भी आप बताइए क्या है आपके नजर में, क्या लगे इम्प्रूव करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि थोड़ा हल्का सा इम्प्रूव हो सकता है, जैसे कि हो सकता है सर, जैसे कि जो वीडियोस वगैरह है, जो अनकम्प्लीट चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए एक मतलब प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन वगैरह है, अगर थोड़े मतलब अलग से क्वेश्चन में, तो वो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के लिए एक्चुअली आपको आपको पता नहीं है कि 22 के बैच के लिए मैंने ये सब नहीं किया, 21 के बैच के लिए मैंने क्वेश्चन पेपर्स बनाए, और जो हमारा टीम रमजान ट्यूटोरियल का ग्रुप है, वहां पर क्वेश्चंस उनको देता था और उनको टेस्ट देना पड़ता था। ये भी मैंने किया था 21 के बैच के लिए, लेकिन एग्जाम भी कैंसिल हो गया। और 22 के बैच के बाद मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल बोर्ड से शिफ्ट हो जाने के बाद मैं सीबीएसई में था, अभी मैं आईसीएसई में हूँ। तो आईसीएसई में शिफ्ट होने के बाद एक नया स्कूल होने की वजह से मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। इतने बिजी शेड्यूल में सब कुछ अकेले कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, और मेरे पावर आप समझ ही सकते हैं, अर्निंग नहीं है, तो सब कुछ मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो बस बिना किसी अर्निंग के, जो मुझे स्पेयर टाइम मिलता है बच्चों को मैं डेडिकेट करने टाइम यूज कर लेता हूँ। इसी वजह से ना मैं वीडियोस ठीक से कंप्लीट कर पाता हूँ, और ना ही मैं पूरे कोर्सेज को कंप्लीट कर पाता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं हो पा रहा हूँ। प्रोफेशनल में ऑलरेडी कहीं पर हूँ, तो मैं उस प्रोफेशन के साथ लॉयल रह रहा हूँ, वहां पर पूरी तरीके से अपना काम करके दे रहा हूँ। यहाँ जो मुझे स्पेयर टाइम मिलता है, पार्ट टाइम मिलता है, वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये कमियां है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए ये सारी चीजें जरूर करूँ। ओके, चलिए तो फिर यही रहेगा आज का, यही हम रैप अप करेंगे। थैंक यू नमिता मंडल। थैंक यू महतो। थैंक यू नमिता महतो। आज का वीडियो इतना ही दूर रहेगा, यहाँ हम मीटिंग को रैप अप करते हैं। आपके लिए गुड लक। 11-12 में क्या लेना चाहेंगे? सर साइंस। ग्रेट। अगर साइंस लेंगी तो हमारे लिए, मैंने आप लोगों के लिए प्लान तो कर रखा हुआ है, लेकिन वीडियो चैनल नहीं बना के रखा है 11-12 मैथ्स के लिए। कुछ चीजें बनाई थी इस चैनल पर ही, उसे बंद कर दी है। आगे के लिए 11-12 के लिए मैं डेडिकेटेड चैनल बनाऊंगा, जब मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा।
चलिए आज का वीडियो इतना दूर रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।